नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं छांगुर की। छांगुर गैंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने कबूला है सच। पाकिस्तान से भी फंडिंग की बात को कबूला है। पाकिस्तान समेत कई देशों से फंडिंग मिली है। छांगुर की संस्थाओं के खातों में ये रकम आई है। छांगुर ने ईडी के अफसरों को भी दी दलील। पूछताछ में छांगुर ने धन प्रचार की दलील दी। छांगुर ने दुबई यात्रा का भी जिक्र किया है और मददगारों ने किया था टिकट का प्रबंध, ये भी खुलासा हुआ है। छांगुर ने गरीबों की मदद का भी दावा किया है। विदेशी फंडिंग से वो गरीबों की मदद करता था, ये दावा कर रहा है छांगुर। दुबई में कई संपर्क होने की बात भी उसे कबूली है। दुबई में बैठे लोगों ने यात्रा का प्रबंध किया। छांगुर ने नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया है और नीतू उर्फ नसरीन ही आगे इस पूरे धंधे को बढ़ा रही है, ये छांगुर ने कहा है। छांगुर ने जबरन धर्मांतरण से इनकार किया है। आज खत्म हो रही है छांगुर की ईडी रिमांड। ईडी ने दुबई की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया है। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग पर बड़ी खबर यह है कि नवीन रोहरा पर रिमांड पर लेने वाली है ईडी। नवीन रोहरा को कोर्ट में दाखिल की गई है रिमांड अर्जी। छांगुर का बड़ा राज़दार है ये नवीन रोहरा। अवैध संपत्ति का राज खोल सकता है नवीन। छांगुर से 4 दिन से पूछताछ कर रही है ईडी और आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। लेकिन जो छांगुर है वो लगातार सवालों का जवाब गोलमोल दे रहा है, लेकिन फिर भी कई राज सामने आए हैं जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और बताया जा रहा है नवीन रोहरा को अब रिमांड पर ले सकती है ईडी, क्योंकि इसकी अर्जी जो है वो दाखिल की गई है। चलिए सीधे रुक करते हैं। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार कई राज सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण कराता था लेकिन जबरन नहीं कराता था, इस बात का भी जिक्र किया है। लेकिन आज क्योंकि अब रिमांड खत्म हो रही है, ऐसे में देखना होगा कि अभी जो सामने आया है उसके आधार पर ईडी क्या कार्रवाई करती है। देखिए, बिल्कुल छांगुर की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। ईडी लगातार जो है उस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। 5 दिन की ईडी को रिमांड मिली थी पीसीआर। तो ऐसे में अब फिलहाल जो है आज ये मियाद खत्म हो जाएगी। तो माना जा रहा है कि ईडी ने इस दौरान कई चीज़ें जो हैं वो छांगुर से उगलवा ली हैं, जिसमें जो फंडिंग हुई है पाकिस्तान से उसका भी जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ छांगुर ने कुछ और भी जानकारी दी, जिसमें बताया कि नवीन ही पूरा काम देखता था। इसके साथ ही साथ उसने भी बताया कि नीतू और नवीन जो है खुद से ही आए थे, उन्होंने अपना जो है धर्म परिवर्तन कराया था, उनको कोई प्रेशर नहीं बनाया गया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की गई हैं। इसके साथ साथ चूंकि नवीन का बार बार अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन में डिटेल आ रहा है, तो इसको देखते हुए फिलहाल नवीन को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी जो है वो ईडी ने दाखिल कर दी है और जल्दी ईडी की अर्जी में जब सुनवाई होगी तो रिमांड जो है वो मिल सकती है नवीन की भी, क्योंकि छांगुर से पूछताछ में कई तरह की चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई हैं, जिनमें एक ये भी सबसे अहम चीज़ बताई जा रही है। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर नवीन जो रोहरा है अब उसके लिए भी ईडी ने अर्जी दाखिल कर दी है और जाहिर सी बात है अब आगे आने वाले दिनों में अब नवीन रोहरा को भी हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नवीन से अब और ज़्यादा पूछताछ की है, क्योंकि कई तमाम जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है वो नवीन के अकाउंट से हुआ है। तो ये अपने आप में फिलहाल कह सकते हैं कि ये पूरी जो कवायद है, ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो ये जो नवीन को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर भी अब जो है पूछताछ ईडी करेगी। तमाम अकाउंट जो शेल कंपनीज थी, उसके साथ साथ पनामा की जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट था, इसके साथ साथ जो सेल डीड्स थी, इनको लेकर भी पूछताछ नवीन से की जाएगी। और छांगुर ने भी नवीन का नाम कई बार लिया है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब नवीन से भी ईडी पूछताछ करेगी और कई तथ्यों को खंगालेगी। जी विशाल, ये भी और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि नवीन रोहरा को अब ईडी रिमांड पर ले सकती है। अर्जी इसके लिए दाखिल की